नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 प्रूवन वेज टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन 5 इयर्स, यानी ऐसे 7 तरीके जिनसे आप सिर्फ 5 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा कभी चिंता का कारण न बने, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ज एक ऐसा बोझ है जो आपकी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है? यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि आपके भविष्य की योजनाओं को भी बाधित करता है। यह आपको बहुत टेंशन देता है और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में रुकावट डालता है। कर्ज का बोझ आपके जीवन की खुशियों को कम कर सकता है और आपको हमेशा चिंता में डाल सकता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने कर्जों से मुक्ति पाना। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको एक ठोस योजना बनानी होगी और उस पर दृढ़ता से अमल करना होगा। शुरुआत कीजिए उन कर्जों से जिन पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। उच्च ब्याज दर वाले कर्ज आपके वित्तीय संसाधनों को तेजी से खत्म कर सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके भी आप इन कर्जों से छुटकारा पा सकते हैं। नियमित रूप से छोटे छोटे भुगतान करने से भी आप अपने कर्ज को कम कर सकते हैं। डेट स्नोबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करके देखिए। यह एक प्रभावी तरीका है जो आपको कर्ज चुकाने में मदद कर सकता है। इस टेक्निक में आप सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करते हैं और उसे पूरी तरह चुकाने के बाद उससे मिलने वाले पैसे को अगले बड़े कर्ज को चुकाने में लगाते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे अपने सभी कर्जों से मुक्त हो सकते हैं। यह तरीका आपको बहुत संतोष देगा और आप जल्दी कर्ज मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कर्ज मुक्त होने का अनुभव आपको आत्मविश्वास और मानसिक शांति देगा। याद रखिए, कर्ज मुक्ति का यह सफर आसान नहीं होगा। इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन यह संभव है। लेकिन जब आप अपने आप को कर्ज मुक्त पाएंगे तो आपको बहुत खुशी और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। यह आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जैसा होगा। तो आज ही से डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने कर्जों को चुकाएंगे और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जीवन की शुरुआत करेंगे। यह निर्णय आपके भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो जाता है? अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है बजट बनाना। बजट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपको बस अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब रखना है। देखिए कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा जरूरी चीजों पर खर्च हो रहा है और कितना हिस्सा फालतू में जा रहा है। बेकार के खर्चों को कम करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए, बचत ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। बजट बनाकर आप न सिर्फ अपने पैसों पर कंट्रोल पाएंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आप अपने पैसों का इस्तेमाल और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो आज ही से बजट बनाना शुरू कीजिए और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाइए। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए, कहाँ नहीं जा सकता। अचानक नौकरी जा सकती है, कोई बीमारी आ सकती है या फिर कोई और अनहोनी घटना घट सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा तो आप बिना किसी टेंशन के इन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में सुरक्षित रखता है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाना एक समझदारी भरा कदम होगा। इस फंड में आप अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा हर महीने जमा कर सकते हैं। याद रखिए, इमरजेंसी फंड बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो आज ही से एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए और खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कीजिए। चैप्टर 4, चौथा तरीका है सही निवेश करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी बचत को सिर्फ बैंक में रखना ही काफी नहीं है? बैंक में पैसा रखना सुरक्षित है, लेकिन इससे आपको बहुत अधिक रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। सही निवेश से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस हैं, जैसे शेयर मार्केट, जहां आप कंपनियों के शेयर्स खरीद सकते हैं और उनके बढ़ते मूल्य से लाभ कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, जो आपके पैसे को विभिन्न स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। रियल एस्टेट, जहां आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसे किराए पर देकर या बेचकर लाभ कमा सकते हैं। और सोना आदि। हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क्स और फायदे होते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से उच्च रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। इसलिए
इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, अपने सभी पैसों को एक ही जगह इन्वेस्ट न करें। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पर बांटें ताकि रिस्क कम हो सके। इससे अगर एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है तो दूसरे में लाभ हो सकता है। शुरुआत में थोड़े पैसों से इन्वेस्ट करें और जैसे जैसे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता जाए वैसे वैसे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं। छोटे निवेश से आप सीख सकते हैं और बड़े निवेश के लिए तैयार हो सकते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक लंबी रेस का खेल है। इसमें धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। धैर्य रखें और अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखें। अपने निवेश को समय दें ताकि वह बढ़ सके। इन्वेस्टमेंट के जरिए आप न सिर्फ अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सही निवेश से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। चैप्टर 5, पांचवा तरीका है विभिन्न आय स्रोत विकसित करना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी नौकरी चली जाए या आपकी इनकम का एकमात्र जरिया बंद हो जाए तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास इनकम के कई सोर्सेज होंगे तो आप बिना किसी चिंता के जीवन यापन कर पाएंगे। केवल एक सोर्स पर निर्भर रहना रिस्की हो सकता है, इसलिए अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाना बहुत जरूरी है। आज के समय में कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन कोर्स बनाना, यूट्यूब चैनल शुरू करना, एफिलिएट मार्केटिंग आदि। अपनी रुचि और स्किल्स के अनुसार कोई भी फील्ड चुनें और उसमें अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करें। याद रखिए, एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज होने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तो आज ही से एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना शुरू कीजिए और खुद को फाइनेंशियली फ्री बनाइए। चैप्टर 6, छठा तरीका है निरंतर सीखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? नहीं, यह पैसा नहीं है, बल्कि यह है फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होगा तो आप सही डिसीजंस ले पाएंगे, अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और फाइनेंशियल रिस्क से बच पाएंगे। इसलिए हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के कई तरीके हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप अपने पैसों को मैनेज कर पाएंगे। फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको जीवन भर लाभ देता रहेगा। तो आज ही से फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करने की शुरुआत कीजिए और खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाइए। चैप्टर 7 और अंत में 7वां तरीका है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जवाब ही आपके लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करेगा। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं या फिर अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? एक ऐसा घर जो आपके सपनों का हो और जिसमें आपका परिवार खुशहाल जीवन बिता सके? जल्दी रिटायर होना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन के बाकी समय को शांति और आनंद के साथ बिता सकें? या फिर दुनिया घूमना चाहते हैं, नई जगहों को देखना, नई संस्कृतियों को जानना और अपने अनुभवों को समृद्ध करना चाहते हैं? जब तक आपको अपने गोल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उनको अचीव करने के लिए सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप अपने प्रयासों को सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर और मेजरेबल बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य स्पष्ट, विशिष्ट और मापने योग्य हों। उदाहरण के लिए, मैं 5 साल में 10 लाख रुपए की बचत करना चाहता हूँ। यह एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य है। या मैं 10 साल में अपना खुद का घर खरीदना चाहता हूँ। यह भी एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य है। गोल सेट करने से आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप अपने रास्ते पर बने रहेंगे। यह आपको प्रेरित करेगा और आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाएगा और आप अपने रास्ते पर बने रहेंगे। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर पाएंगे। अपने गोल्स को एक जगह लिख लें और उन्हें रोजाना देखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप किस लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाएगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप किस लिए मेहनत कर रहे हैं
ये आपको प्रेरित करेगा और आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाएगा। याद रखिए, गोल्स निर्धारित करना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है। ये आपको एक स्पष्ट दिशा देगा और आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाएगा। तो आज ही से अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कीजिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। यह पहला कदम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। उत्तरों, 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 7 सिद्ध तरीके। तो दोस्तों, ये थे 7 प्रूवन वेज टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन 5 इयर्स। इन तरीकों को अपनाकर आप भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और एक सुखी और चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और लगन की जरूरत होती है।